सब उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सिविल 263 जो कि सिविल का और आर्किटेक्चर का भी सब्जेक्ट है, सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है और इसके फर्स्ट सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। और चैप्टर 4 जो है शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट का चैप्टर, जिसके फर्स्ट 12 जो एग्जांपल्स जो न्यूमेरिकल्स थे वो अपलोडेड हैं। अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, वो एग्जांपल नंबर है 4.13। थोड़ा सा मतलब लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको अच्छी तरह से वो एक्सप्लेन कर दूं। और इसके साथ ही अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और आप देख सकते हैं कि आपको जो है ना, इस वीडियो में टॉप राइट साइड पर एक आइकन मिलेगा, ठीक है। वो कार्ड्स लगते हैं वहाँ पर आपको इससे रिलेटेड मुख्तलिफ वीडियोस भी मिल जाएंगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी जाना है आपने, वहाँ पर भी आपको मे भी हो सकता है कि लिंक्स जो है वो मैं प्रोवाइड कर दूँ और वहाँ से आपको इससे मुतल्लिका जो वीडियोस के लिंक है वो भी मिल जाएंगे। तो चलिए मैं आपके साथ जो है वो स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है जी। तो अब हम जो एग्जांपल जो सोल्व करनी है, हमने एग्जांपल नंबर 4.13 है, ठीक है जी। तो इसमें हमारे पास क्या है कि एक बीम है जिसके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 4 पॉइंट है जिसमें, ठीक है। और इसमें यूडीएल भी है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन लोड भी अप्लाई हो रहा है और पॉइंट लोड भी है, ठीक है। पॉइंट ए से सी तक के दरमियान में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यूडीएल है। बहरहाल इसकी स्टेटमेंट मैं आपको जो है ना, यही क्वेश्चन बुक से दिखा देता हूँ। मतलब कि स्टेटमेंट क्या है इसकी। इसकी स्टेटमेंट है बुक के मुताबिक कि ड्रॉ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द गिवन बीम, जो बीम दिया गया है। आल्सो फाइंड द पोजीशन एंड वैल्यू ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। हमने इसकी जो है ना वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड करनी है। अब ये एक सिंपली स्पॉटेड बीम है, तो आपको पता है कि जब सिंपली स्पॉटेड बीम आ जाए तो हमें उसके रिएक्शन भी फाइंड करने होते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने इस बीम के रिएक्शन फाइंड करेंगे, ठीक है जी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको जो है वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकूँ। रिएक्शन फाइंड करने हमारे पास रिएक्शन होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट भी। इस बीम को, इस रिएक्शन को सोल्व करने के लिए जो है ना, मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पर एक एग्जांपल मैं ना घोड़े की एक मिसाल लूँगा, घोड़े की और रस्सी के साथ, ताकि उससे हमारा ये जो न्यूमेरिकल है ये ईजिली सोल्व हो जाए। अब मैंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ना 9 फीट लंबी रस्सी जो है ना वो घोड़े के गले में बांधी जो भी है। पॉइंट ए पर हमने घोड़ा बांधा हुआ है और उसकी रस्सी जो है वो 9 फीट लंबी है। अब क्या होगा, घोड़ा जब पॉइंट ए से राइट साइड की तरफ जैसे ही बढ़ेगा, आप देख सकते हैं कि ऊपर से 1 टन पर फीट वो जो यूडीएल का लोड है वो उसको धक्का देगा और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है ना मूव कर जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से आप समझेंगे तो इजी रहेगा। जैसे ही आप देखेंगे कि आगे मूव होता है, ऊपर से 1 टन का लोड, हम कहेंगे जी 1 टन का लोड जो है वो कितने फीट पे डिस्टेंस पे, 4 फीट के डिस्टेंस तक को कवर कर गया, ठीक है जी। ये हमारा हो गया फर्स्ट वर्क। उसके साथ ही अगर यूडीएल है तो आपने इसके डिस्टेंस का हाफ भी लेना है, ठीक है जी। इस तरह से अब आ जाएगा नेक्स्ट हमारे पास, आगे हम फिर ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये 4 फीट वाला यूडीएल वाला पोर्शन तो कवर हो गया है। इसके बाद अब फिर ये घोड़ा वापस आएगा तो आगे से उसको ये जो 2 टन वाला पॉइंट लोड है ना, अब ये इसको धक्का देगा और ये जो है दोबारा से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो जाएगा, ठीक है, वापसी की तरफ आ जाएगा ना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि 2 टन का लोड जो है वो इसको 4 फीट के डिस्टेंस तक की जो रस्सी है वहां तक, मतलब कि लेंथ भी आ गई और ऊपर से लोड भी काउंट हो गया, सही हो गया। अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर कोई हाफ नहीं आपने लेना है क्योंकि इस पे यूडीएल नहीं है, ये एक पॉइंट लोड था। फिर हम ऐड करेंगे, अब फिर नेक्स्ट मजीद चलते हैं। जब ये पॉइंट लोड भी कवर हो जाएगा, फिर से दोबारा घोड़ा जो है वो पॉइंट लोड कवर करने के बाद अब आगे आ जाएगा। फिर आप देख सकते हैं कि जैसे ही बी पॉइंट से आगे आता है फिर से उसको यूडीएल का लोड मिलता है। यूडीएल का लोड कितना है, 1 टन पर फीट के हिसाब से है। तो इसका जो कवर एरिया है, अब क्योंकि पहले 4 फीट वाला हमने यूडीएल का कवर एरिया ले लिया, इसका 3 फीट है तो इसका आ जाएगा डिस्टेंस 3 फीट तक। हम इसको 1 × 3 तो कर लेंगे। अब हमें करना क्या है कि इस हिस्से का हाफ लेना है और रस्सी के उस एंड तक जहां से ये चल रही है। मसलन हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर हम इस 3 का हाफ भी लेंगे और उसको ऐड कर देंगे उसमें पिछला जो पिछली लेंथ जो है रस्सी की वो 4, वो भी मतलब इसके हाफ तक लेके आनी है रस्सी, वो आपने हाफ लेना होता है, ठीक है जी।
उसके बाद फिर हम ऐड करते हैं। आप नेक्स्ट देखेंगे कि उसके बाद अब ये पॉइंट सी पर आ जाएगा, ठीक है ना। फिर से दोबारा वापस आता है तो पॉइंट सी तक आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर जो लोड आ रहा है वो पॉइंट लोड है 3 टन का, ठीक है। और उसके साथ ही डिस्टेंस कितना होगा हमारा, टोटल 4 + 3 करेंगे तो ये बनता है 7 फीट, ठीक है, हो गया। और उसके बाद अब आप देखते हैं कि जब दोबारा, अब ये भी फोर्स हमारी खत्म हो चुकी है ना, ऊपर से आने वाली फोर्सेस जो हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ, सिमत की तरफ घुमा रही थी, अब ये खत्म हो जाती है। जब एक बार ये यूज हो जाए तो फिर ये हो जाती है, मतलब समझ लें कि आप खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद अगले पॉइंट की बारी आती है। अब ये पॉइंट जब खत्म हो गया, फिर से घोड़ा वापस आया, आने के बाद अब जो है ना, आप देख सकते हैं कि पॉइंट डी पर आ जाएगा। और डी में आपको पता है कि ये आपकी स्पोर्ट है, फोर्स नहीं है। फोर्स ऊपर से नीचे की तरफ करेगी तो क्लॉकवाइज में, अब ये स्पोर्ट है तो ये ऊपर की जाने वापस लौट जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी एंटी क्लॉकवाइज। तो हम इसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। और ये फोर्स कितनी है, देखिए यहाँ पे कोई लोड लिखा नहीं ना हुआ, यहाँ पर अब फोर्स होगी हमारी R2। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम अपने डिस्टेंस के साथ। हमारा डिस्टेंस कितना है, 4 + 3 + 2, तो ये हमारा हो जाएगा 4 + 3 + 2। मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे टोटल करते हुए, कैलकुलेट करते हुए 9 भी लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। अब इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं और रिएक्शंस में हमने R1 और R2 बेसिकली फाइंड करना है। तो कोशिश करते हैं कि यहीं पे कवर हो जाए, क्योंकि आगे भी बहुत सारा काम है और इसी डायग्राम को आगे लेके चलना है हमने। तो ये आ जाएगा हमारा 4 × 4। और ये देख सकते हैं आप 4 मल्टीप्लाई बाय ये 2 टू द 4 हो गया ना कटिंग होके, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये भी देख सकते हैं कि आपका ये भी 2 × 4 है। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे इसको सिंप्लीफाई, ठीक हो गया। प्लस आ जाएगा हमारा यहाँ पर 1 × 3 है, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3/2 होता है, 1.5 डेढ़ होता है, ठीक है। और उसमें 4 ऐड किया तो ये आ जाएगा 5.5। ये आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकती हैं, ठीक है। और उसके साथ ही आगे प्लस किया तो अब इसकी बारी आ गई, तो ये आ जाएगा 3 × 7। मैंने अभी सिंप्लीफाई इस तरह से किया और ये हो जाएगा हमारा 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9R2 आ जाएगा, सही हो गया। अब इसको सोल्व करना है तो 4 टू द 8 प्लस ये भी 4 टू द 8 प्लस, अब इसको सोल्व करना है तो ये तो कैलकुलेटर के बगैर नहीं होगा। 5.5 मल्टीप्लाई इसको हम कर देते हैं 3 के साथ, ठीक है जी। एक में रुकेगा, ये 3 के साथ किया तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारी 16.5। यहाँ पर आ जाएगा 16.5 और प्लस आ जाएगा ये 7 3 = 21, ठीक है जी। और इक्वल टू आ जाएगा 9R2। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 16.5 है और शुरू में 8 + 8 कितने, वो भी 16 ही होते हैं ना, टोटल कर लिया तो यहाँ पर आ जाएगा सॉरी 16। और ऐड करके इसमें हम 21 भी ऐड कर लेते हैं। इस तरह से वैल्यू हमारी आ जाएगी 53.5। 53.5 और डिवाइड बाय ये 9 अगर मैं कर देता हूँ तो मेरा रिएक्शन 2 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, ठीक हो गया। और रिएक्शन 2 में अब मेरे पास जो है ना R2 की वैल्यू कितनी आ रही है वो मैंने अब आपको बतानी है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको डिवाइड बाय 9 कर देता हूँ, सही है। और इस तरह से ये मेरे पास आ जाएगा 5.94। 5.94 टन जो है ना, ये मेरे पास रिएक्शन 2 की वैल्यू आ गई, ये आ गई है 5.9444 समथिंग जो भी है टन में। एक रिएक्शन निकल चुका है हमारा। रिएक्शन 2 आपका निकल चुका है, रिएक्शन 1 निकालना है तो होता क्या है बेसिकली, ये रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2 दोनों जो है ना टोटल लोड के बराबर होती हैं। अब ये टोटल लोड कैसे निकलेगा ये भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। रिएक्शन 1 हमने फाइंड करना है, रिएक्शन 2 आपको पता है कि यहाँ पर निकल चुका है पहले से ही 5.94। और इक्वल में हमारे पास टोटल लोड ऐसे निकलेगा। पहले आप देख सकते हैं कि यूडीएल पहले पोर्शन में ए से बी के दरमियान में है, 1 × 4 यानी 1 टन/फुट है, तो वो 4 फुट के डिस्टेंस पे 1 × 4 यूडीएल का। प्लस आ जाएगा पॉइंट लोड कितना, 2 टन का, उसमें डिस्टेंस नहीं होता, ठीक है। प्लस किया, फिर आप देख सकते हैं कि बी से सी के दरमियान में, पॉइंट बी से पॉइंट सी के दरमियान में भी यूडीएल है और वो भी 1 टन है पर फुट के हिसाब से, तो वो 3 से मल्टीप्लाई होगा। प्लस आ जाएगा हमारे पास सी का जो पॉइंट लोड है 3 टन का, खत्म हो चुके हैं, अब इसके अलावा कोई लोड नहीं है। अब टोटल करके अब यहाँ पर जो है ना हम रिएक्शन 1 निकाल लेते हैं, ठीक है। R1 इक्वल टू हमारे पास ये भी वैल्यू उधर भेज देंगे, ठीक है। वहां पर पहले देखिए 4 × 1 = 4 आ गया, प्लस ये 2 है और प्लस हमारे पास ये 3 है और प्लस 3 आ गया। और यही वैल्यू उधर जाके हो जाएगी माइनस में 5.94, सही हो गया। अच्छा जी, अब ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर रिएक्शन 1 इज इक्वल टू, ये टोटल वैल्यू कितनी है इसको आप कैलकुलेटर पे ट्रैक कर लीजिएगा। ये कि 4 और 2 कितने हो गए, 6 और 3 कितने हो गए, 9, 9 और 3 12। 12 में से मैंने माइनस करना है, मतलब मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ तो ये वैल्यू मुझे पॉजिटिव रखनी है, तो 6.05।
6.05 टन जो है ना, ये मेरे पास रिएक्शन 1 की वैल्यू आ गई है। यहाँ पर आ जाएगा 6.05 टन। ठीक हो गया जी। रिएक्शन 1 भी निकल आया, रिएक्शन 2 भी निकल आया। अब हमने एक स्टेप कवर कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि हमने इसकी शेयर फोर्स रिएक्शन, ताकि हम इसकी शेयर फोर्स डायग्राम निकाल सके और हमें इसकी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालनी है, तो रिएक्शन भी निकलेंगे और अभी आपको इसमें एक डिफरेंस भी पता चल जाएगा। अभी ये सारा काम हमने किया, ये भी हमने किया रिएक्शन पॉइंट। ठीक है, मैं इसको रिमूव नहीं करता, नीचे ले जाते हैं, कोशिश करेंगे कि इधर बना लेते हैं। नहीं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि इस डायग्राम को दोबारा से क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, ड्रॉ करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, लेकिन कोशिश करते हैं कि ये काम हम इजीली कर सकें। ठीक है, मैं इसको साथ सेव भी कर देता हूँ। ओके, अब हमने निकालनी है जी शेयर फोर्स रिएक्शन। अगर हमें शेयर फोर्स डायग्राम बनानी है तो हमें शेयर फोर्स रिएक्शन निकालने होते हैं। ये रिएक्शंस थे सिंपल। अब हमें शेयर फोर्स रिएक्शन निकालने हैं ताकि हम इसकी शेयर फोर्स डायग्राम बना सकें। तो उसको बनाने के लिए हमारे पॉइंट्स होते हैं लेफ्ट राइट के अकॉर्डिंग। वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मुझे लग रहा है कि मुझे ये डायग्राम दोबारा बनानी ही पड़ेगी। ठीक है, बना लेते हैं। हमारे पास एक बीम है, उसी तरह से सेम एज इट इज, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे रिएक्शन निकल आएंगे। अच्छा, लेकिन पहले उसको डायग्राम को देखना भी है ना। तो यहाँ पर एक पॉइंट है बी पॉइंट। ठीक है जी, यहाँ पर पॉइंट है जी हमारा सी, और ये हमारी स्पोर्ट है डी की। ठीक है, ये एक सिंपली स्पोर्टेड है, ये ए पॉइंट है, और ये ए से लेकर सी तक यूडीएल है। और ये यूडीएल जितने एरिया पर भी आ रहा है वो 1 टन/फीट है। ठीक है जी, और बी पॉइंट पर 2 टन का लोड है, और सी पॉइंट जो है उस पर 3 टन का लोड है। ये डिस्टेंस 4 फीट है, ये डिस्टेंस 3 फीट है, ये डिस्टेंस 2 फीट है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। ठीक है जी, और रिएक्शन 1 ये जो हमारे पास है, ये हमारी वैल्यू आई है 6.05 टन। ठीक है जी, और जो रिएक्शन 2 है इसकी वैल्यू हमारी आई है 5.94 टन। मेरा ख्याल है यहाँ तक काम कवर हो चुका है। ठीक है जी, अब हमने निकाली इसकी शेयर फोर्स रिएक्शन। तो अब देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट, अब रिएक्शन कैसे निकलेंगे वो भी आपने अच्छी तरह से इसको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है जी, ये हमारा पॉइंट ए है, इसका ये वाली साइड होती है लेफ्ट साइड और ये होती है राइट साइड। सबसे पहले आप आ जाए ए लेफ्ट पे। आप देख सकते हैं ए लेफ्ट पर कोई रीडिंग नहीं है, तो इसका मतलब है हमारे ए लेफ्ट की जो वैल्यू होगी वो होगी 0। ठीक है जी, इसी तरह जैसे मैं ए राइट पर आ जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि नीचे से सपोर्ट है। और एक चीज यहाँ पर आपने काउंट करनी है कि जो सपोर्ट होगी वो पॉजिटिव ली जाएगी, जो लोड होगा वो नेगेटिव लिया जाएगा। बस ये आपने याद रखना है कि सपोर्ट जो होगी उसका पॉजिटिव साइन वैल्यूज होंगी, और जो आपका लोड आएगा उसको हमने नेगेटिव कंसिडर करना है इसके अंदर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पहले आपने देखा यहाँ पर कि ए पॉइंट पर सपोर्ट लेफ्ट साइड पर कुछ भी नहीं है। राइट साइड पर जैसे जाएंगे तो ए राइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हमारे पास पॉजिटिव में आ जाएगी 6.05 टन। क्लियर हो गया आपको? ठीक है जी, इसका चेक भी होता है। अच्छा, उसके बाद जैसे ही हम ये काम कवर कर जाएंगे, फिर उसके बाद आपको पता है कि हमने बी लेफ्ट के ऊपर आना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी बी लेफ्ट की वैल्यू। पिछली जितनी भी आपकी वैल्यूज होगी वो वैसे ही कंटिन्यू चलेगी, जैसे कि ए लेफ्ट राइट की वैल्यू ये थी। अब हमने आना है बी लेफ्ट के ऊपर, वो आगे मजीद काम होगा। अब आप यहाँ पे देखिएगा, इसका प्रोसीजर ये है कि यूडीएल में आपने शेयर फोर्स के अंदर यूडीएल का हाफ नहीं लेना। ठीक है जी, शेयर फोर्स में आपने यूडीएल का हाफ नहीं लेना, जबकि लोड को सिर्फ उसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे क्योंकि लोड आ रहा है। मैंने आपसे बात किया है कि लोड होगा तो माइनस, और अगर सपोर्ट है तो पॉजिटिव। ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव में है क्योंकि वो सपोर्ट थी। अब हम क्या करते हैं, ऊपर से आ रहा है हमारा यूडीएल। ठीक है जी, यूडीएल है 1 टन/फीट, और 1 टन/फीट और 4 फीट के फासले पर है, तो ये हो जाएगा 6.05 माइनस ये 4 हो गया। अब कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल ही है, 6 में से 4 निकला, बाकी 2.05 टन में ये हमारे पास बी लेफ्ट की वैल्यू आ चुकी है। अब हमने आना है बी राइट के ऊपर। ठीक है जी, बी राइट पर क्या हो जाएगा, अब देखिएगा जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर बी राइट, मेरी प्रीवियस वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होनी। प्रीवियस वैल्यू को मैंने एज इट इज 2.05 तो रखना ही है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि पॉइंट बी के ऊपर 2 टन का लोड आ रहा है। लोड हमने क्या लेना होता है, नेगेटिव में। तो मजीद यहाँ पर -2 करेंगे तो ये आ जाएगी 0.05। ठीक है जी, लेकिन एक चीज और यहाँ पर देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, 0.05 जो है ना, टन में मेरे पास वैल्यू आ चुकी है। सही हो गया। ठीक है जी, यहाँ तक हमने कवर कर लिया। अब उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट के बाद जब मैं आ जाऊंगा सी के लेफ्ट पे,
बी के राइट तक तो कवर हो चुका है। अब मुझे आना है नेक्स्ट पॉइंट सी के लेफ्ट पॉइंट पे। जैसे ही सी के लेफ्ट पॉइंट पे आता हूँ और यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है जी, प्रीवियस वैल्यू तो 0.05 आ गई, उसके बाद फिर यूडीएल आ गया। फिर वही चीज कि आपने यूडीएल में यूडीएल के लोड को सिर्फ डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है, आपने उसका हाफ नहीं लेना। मतलब हम माइनस करेंगे और उसका लोड आएगा 1 टन मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 3 फीट का डिस्टेंस, ठीक है जी। ये वैल्यू आ जाएगी 0.05 माइनस 3 हो जाएगी। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये वैल्यू कितनी बनेगी हमारी, आ जाएगी ये वैल्यू 0.05 माइनस 3 कर देंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी -2.95, ठीक है जी। और ये चेक करना है कि कोई गलती ना हो जाए। 2.9495 बन रही है ये, ठीक है ना। तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, इसने राउंड फिगर कर दी होगी, सही है। तो ये वैल्यू आ रही है यहाँ पर, सॉरी 2.95 या 44 समथिंग, ठीक है। इतने टन वैल्यू हमारी आ गई सी लेफ्ट के ऊपर। अच्छा, अब जैसे ही मैं आ जाता हूँ सी राइट के ऊपर, ठीक है जी, प्रीवियस वैल्यू 2.95 ही रहेगी। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि राइट पर आते हैं तो ऊपर से क्या है, 3 टन का फिर से लोड आता है। लोड मैंने आपको बताया नेगेटिव में आएगा, माइनस में फिर से 3 करता हूँ तो ये देखिए हो जाएगा ना 5.95 समथिंग, ठीक है जी। पॉइंट का जो फर्क है ना, वो कैलकुलेटर की वजह से नहीं निकला, बाकी आपने कवर कर लेना है। वो हम उसको वैसे ही 5 की बजाय 4 ही लिखेंगे, ठीक है जी। मैं यहाँ पे ठीक कर देता हूँ बल्कि इसको भी, ये भी हमारी वैल्यू 4 ही होगी, ये भी 4 ही बननी चाहिए, ठीक है जी। ये मैंने कर दिया यहाँ पर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 और 4। आप कैलकुलेट कीजिएगा इसको डेसिमल पॉइंट से हटके, ये वैल्यू आ जाएगी इतने टन। अच्छा, अब हमारा सी लेफ्ट हो चुका है। अब आप आते हैं यहाँ पर डी के लेफ्ट पॉइंट पर। आप देख सकते हैं कि डी के लेफ्ट पॉइंट में कोई चेंजेस नहीं आएगी, वही एज इट इज 5.94 टन की वैल्यू आ जाएगी। इसका चेक ये होता है कि इसका आखिरी लास्ट पॉइंट 0 होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं डी के राइट साइड पर आ जाता हूँ, नीचे स्पोर्ट है ना, ये स्पोर्ट है, स्पोर्ट की वैल्यू मैंने आपको बताई है पॉजिटिव होती है। तो जैसे ही मैं 5.94, मैं आपको कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। 5.94 है, इसमें से मैं अब पिछली वैल्यू मेरी नेगेटिव में भी आ रही है। एक चीज मैं और यहाँ पर वैल्यू छोड़ के गया हूँ, ये देखिएगा, ये वाली वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, अगली वैल्यू भी नेगेटिव में आ रही है, ठीक है। तो ये दोनों नेगेटिव में आ जाएंगी, ये भी नेगेटिव में है, ये मेरी वैल्यू ही नेगेटिव में है, सही है ना। मैं एक बार भी आपको बता देता हूँ एक बार फिर से, 0.05 छोटी वैल्यू है और माइनस में 3 है, तो आपकी वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव में आएगी, ये ठीक है। और उसके बाद मैंने इसमें मजीद -3 किया तो -5 हो गई। अब मुझे इसमें ऐड करना है, स्पोर्ट है तो ऐड किया 5.94, ये हो जाएगा 0। स्टार्ट भी 0, एंड भी 0। मेरा चेक 0 हो चुका है, इसका मतलब है मेरे शेयर फोर्स के रिएक्शन जो है वो बिल्कुल सही फाइंड आउट हुए हैं। अब मुझे क्या करना है कि इन्हीं पॉइंट्स को जो है ना, इसकी मदद से डायग्राम बनानी है। अब करेंगे क्या, अब देखिए ना, फिर डायग्राम ऊपर चलेगी। अब एक और काम कर लेते हैं, यहाँ पर फिर से डायग्राम अब बनानी पड़ेगी, हमें मजबूरी है क्योंकि वहां से नजर नहीं आएगा हमें। अब मैं क्या करता हूँ, वही पॉइंट आपको बता देता हूँ कि उसी तरह से एक बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है हमारे पास, ठीक है जी। उसके 4 पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट हमारा ए है, लास्ट वाला हमारा पॉइंट है वो डी पॉइंट है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 फीट के फासले पर एक पॉइंट लोड है, और वो कितना है वो देखना पड़ेगा। आप वो पहले से ही लिखा हुआ है कितना, 2 टन। मैं डायग्राम बना लेता हूँ पहले यहाँ से, ठीक है जी। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि एक और पॉइंट है सी पॉइंट, उस पर है 3 टन का लोड। और ये 4 फीट है, ये 3 फीट है, ये 2 फीट है, इस तरह करके। और ए से लेकर पॉइंट सी तक जो है ना, ये ए है, ये बी और ये सी, यहाँ तक यूडीएल है। ओके, डायग्राम फिर से बन गई है। और ये वाली जो हमारे पास है 6.05 टन, रिएक्शन जो हमने पहले फाइंड किए हैं, और 5.94 टन। अब ये बार बार बनानी पड़ेगी क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पर। अगर व्हाइट बोर्ड बड़ा होता तो मैं उसमें इसको एक ही मतलब के ऊपर नीचे रखते हुए सोल्व कर लेता। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं। अब हमने डायग्राम बनानी है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है जी। तो मैकेनिक्स के इस न्यूमेरिकल में आपने ये देखना है कि सबसे पहले आपने इस तरह एक रेंज बना लेनी है। मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर हमारी डायग्राम भी बन जाए, ठीक है जी। और मैंने ये पॉइंट्स यहाँ पर लगाए हैं क्योंकि मुझे यहाँ पर शेयर फोर्स की जो है ना डायग्राम बनानी है। मैं करूंगा क्या, यहाँ पर मैंने ये डॉटेड लाइन लगाई है, इसका मकसद है कि यहाँ पर डायग्राम इजीली बन जाएगी। पहले मैं एक लाइन लगा लेता हूँ, ये मेरा एक पॉइंट होगा रेफरेंस, जहां से मैं पॉजिटिव और नेगेटिव 0 कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे अपने
पॉइंट्स की हमारे पास 6 पॉइंट वैल्यू है और 5 है, उसके बाद पॉजिटिव है और नेगेटिव में 5 भी है। इसका मतलब पॉजिटिव में मैक्सिमम वैल्यू 6 पॉइंट से ज्यादा आ रही है तो 7 हो जाए, और 5 में नेगेटिव की तरफ से वो 6 तक हो जाए नेगेटिव में। तो अब हम यहाँ पर ऊपर पॉजिटिव रखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1। ठीक है जी, स्केल यहाँ पर बनाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या इलाज है, यहाँ पे कर लेते हैं 2। ये 2 भी नहीं हो सकेगा, ठीक है ना। इसको 3 कर लेते हैं और यहाँ पर इसको 2 कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 4, ये हो जाएगा हमारा 5 और ये हो जाएगा हमारा 6, और कुछ कोशिश करते हैं कि ये मैनेज हो जाए। ठीक है जी, और ये हो जाएगा 7 पॉजिटिव में। और नीचे आ जाते हैं तो ये हमारे पास ये -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, तो -1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है जी, अब हमने ये पॉइंट्स इसके ऊपर ड्रॉ करने हैं और वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ए पर 2 रीडिंग है। ये पॉइंट आपको पहले पॉइंट भी लिख दूं ना यहाँ पर। ये हमारे पॉइंट्स क्या हैं, देखें ये ए है ना, ये बी है, और एक और रह गई लाइन वो लगानी है, क्योंकि सी तो हमने लिखी ही नहीं यहाँ पर। ठीक है जी, तो ये देखें ये सी लाइन है, इधर भी एक पॉइंट बनना है ना हमारा। तो ये आ जाएगा जी हमारा, हमने कौन सा कलर लिया था, ऑरेंज कलर। तो ये बल्कि सॉरी ब्लैक से पहले मैं लिख लेता हूँ। ये हमारा पॉइंट है सी और ये हमारा पॉइंट है डी। ठीक है जी, अब हमने बनानी है इसकी डायग्राम और मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है। सबसे पहले आप देखें ए पर एक पॉइंट है 0, हमने 0 को मार्क कर लिया है। सेकेंड हमारे पास आता है ए पे एक वैल्यू आती है 6.05, मतलब यहाँ से 6 है, 6 के ऊपर ही थोड़ा सा 0.5 है तो यहाँ पर एक पॉइंट बन जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको मिला भी लेते हैं। ये लाइन हमारी इस तरह से मर्ज हो जाएगी, ये दरमियान में कट है वो उसको आपने नहीं कर सकते कुछ। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे पास सेकंड में, हमारे पास आगे आ जाती है बी की वैल्यू। देखिए ए के दोनों पॉइंट हो चुके हैं, अब आ जाती है बी की वैल्यू। बी में हमारी एक वैल्यू आती है 2.05, पॉजिटिव में है 2.05, तो ये आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे करके बनेगी, अगर जो भी है 2 से थोड़ा सा ऊपर, तो ये हमारे पास ऐसे इंक्लाइंड में आएगी। और ये याद रखना है आपने कि जो होता है ना शेयर फोर्स जो होती है हमारी, उसमें जब हम यूडीएल काउंट करते हैं तो वो इंक्लाइंड बनता है, जबकि बेंडिंग मूवमेंट में ये कर्व में आ जाएगा, वो आप आगे देखेंगे। तो ये हो गया पॉइंट। उसके बाद हमने बी पे सेकंड हमारे पास है 0.05 पॉजिटिव वैल्यू है। ये अगर 1 है ना तो ये 1 से नीचे पॉइंट यहाँ पे करके बनेगा और ये हमने इसको साथ मिला देना है। बी की दोनों वैल्यूज आप देख सकते हैं कि हमारी कवर हो चुकी है। सी पॉइंट पे आते हैं तो वो हमारी वैल्यू नेगेटिव में है, माइनस में 2.94। माइनस में आ जाते हैं, ये 2.94 समथिंग आप देख सकते हैं कि यहाँ पे करके पॉइंट बनेगा, और ये भी यहाँ से हमारी ये वैल्यू इंक्लाइंड में आएगी इस तरह से। ठीक है जी, उसके बाद ये वैल्यू है 2.94 और इससे नीचे वाली एक पॉइंट हो गया हमारा सी का, इससे अगला कितना है -5.94। ठीक है, वो भी सी में ही है तो 5 से नीचे ये कुछ यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, वो ये थोड़ी सी लाइनें और बढ़ा देते हैं। ठीक है जी, क्योंकि ये जो है ना यहाँ तक 6 है और ये 5 है, 5 की रेंज से भी थोड़ा सा नीचे गया हुआ है ना। तो उसके बाद होगा क्या, यहाँ पर अब देखिएगा ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है जी, और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई और आप देख सकते हैं कि डी की और सी की ये पॉइंट सेम आ रहे हैं ऐसे। ठीक हो गया, उसके बाद ये डी कहाँ मिलेगा, 0 पे जाके। तो ये है हमारी शेयर फोर्स डायग्राम, ये 10 नंबर का न्यूमेरिकल, जिसमें अभी हमने सिर्फ 5 नंबर हासिल किए हैं। यानी इसके अंदर हमें शेयर फोर्स डायग्राम भी बनानी है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बनानी है, लेकिन ये न्यूमेरिकल थोड़ा लेंथी होने वाला है क्योंकि इसमें पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर आ रहा है। वो कैसे आ रहा है अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक नया पॉइंट यहाँ पर जनरेट हो चुका है, वो कौन सा पॉइंट है वो देखिएगा, ये ऊपर वाला पोर्शन पॉजिटिव है, नीचे वाला हमारा पोर्शन जो है वो नेगेटिव है। एक तो हमने जो अभी डायग्राम बनाई है ना, ये हमारी है बेसिकली शेयर फोर्स डायग्राम। एक मिनट रुकिएगा, ऊपर ले गया जी। ठीक है जी, ये हमारी है शेयर फोर्स डायग्राम। ये नीचे वाला पोर्शन नेगेटिव में है, ऊपर वाला पॉजिटिव कंसीडर हो रहा है। अब हमने करना क्या है, अब हमारे पास एक पॉइंट क्रिएट जो हो चुका है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पॉइंट देखें, यहाँ पर आप देख रहे हैं जिसको मैंने अभी मार्क किया है, ये पॉइंट है वो, एक नया पॉइंट जिसे जिसे आप कह सकते हैं इंटरसेक्ट कर गया है। इसको हमने एक नाम दे देते हैं एम का। ये हमारी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होनी है इस पॉइंट पर। अब मसला ये आ रहा है इस पॉइंट की वैल्यूज कैसे निकलेगी, इसके लिए हमें पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन करना पड़ेगा। वो क्या होगा, इस फिगर को बनाना पड़ेगा। ये देखिएगा इस तरह से, बल्कि मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये ऊपर वाले के साथ जो है ना कंट्रास्ट करेगी। ये देखिएगा हमारे पास यहाँ पर इस तरह से
एक पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है जो आप देख सकते हैं अभी। मैं एक मिनट रुकिएगा, मैं इसको दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ। ये हो गया जी, ठीक है। इस तरह करके है कि हमारे पास जो है ना, ये 0 पे आ रही है वैल्यू। ये अगर हम सपोज कहते हैं ना x है, तो आपको पहले ये चीज देखनी है कि इधर से लेकर इधर तक का डिस्टेंस कितना है, 3 फीट। ये देखिए ऊपर लिखा भी हुआ है, तो इसका मतलब है कि ओवरऑल ये डिस्टेंस है 3 फीट। अगर मैं इसको निकालना चाह रहा हूं तो मुझे पता है कि ये x है, तो फिर ये कितना हो जाएगा, ये 3 में से उसी x को हम माइनस कर देंगे। ठीक हो गया। और इस पॉइंट की वैल्यू हमें पता है क्योंकि हमने शेयर फोर्स में निकाली है इस पॉइंट की वैल्यू। और ये बी की एक दो वैल्यूज है ना, तो बी की एक वैल्यू आप यहाँ पर देखिएगा, बी की एक वैल्यू तो है 2.04, वो ऊपर वाली है, नीचे वाली ये वैल्यू है 0.05। ठीक है जी, तो यही वैल्यू मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.05। और इसके बाद ये वाली वैल्यू आपको मालूम है, इस पॉइंट पर सी की एक वैल्यू आ रही है माइनस में 2.94। माइनस का कोई कंसर्न नहीं है इसके अंदर, लेकिन ये वैल्यू बन जाएगी 2.94। अब इसमें से हमें ये x की वैल्यू चाहिए है। क्यों चाहिए? क्योंकि हमें इसका डिस्टेंस चाहिए, ताकि नेक्स्ट में हम इसका जो बेंडिंग मोमेंट निकालें तो ये वैल्यू इजीली सोल्व आउट हो सके। क्या करेंगे अब हम देखिएगा, इसको आपने करना है x डिवाइड बाय 0.05 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स डिवाइड बाय हो जाएगा 2.94। और इसको अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्या होगा यहाँ पर कि x इंटू हो जाएगा 2.94, सॉरी 4 रह गया यहाँ पर, तो मैं पहले 4 भी लिख लेता हूँ, एक मिनट रुकिएगा। फिर इक्वल टू आ गया 3 माइनस एक्स इंटू 0.05। सही हो गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हो, तो ये हमारे पास 2.94x आ गया इक्वल टू, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.05 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.15। ठीक है जी, 0.15 माइनस, और ये आ जाएगी 0.05 और साथ x मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है। अब ये नेगेटिव वैल्यू है, तो 2.94x ये वैल्यू उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, और इसके साथ ही 0.05x इक्वल टू 0.15। ये सिर्फ कैलकुलेशन वर्क की है, आपने x निकालना है। अब हम इसको इसमें ऐड कर देते हैं, प्लस करते हैं इसमें 2.94। सही है। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 3.09। ठीक है जी, 3.09, और x इज इक्वल टू 0.15। सही है। पर मुझे तो चाहिए सिर्फ x की वैल्यू, तो मैं अब x को इक्वल टू 0.15 डिवाइड बाय 3.09 कर देता हूँ। सही है। तो ये अब क्या होगा कि मैं यहाँ पर 0.15 डिवाइड बाय आंसर कर दूंगा, जो पहले रिमेनिंग होता है वो आंसर है। इक्वल टू किया तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू वो 0.04, और 8 आता है ना तो 5 हो जाएगी। मेरी x की वैल्यू है 0.05, और ये फिट में है। मतलब अब ये कौन सा डिस्टेंस है मेरी इस पॉइंट में, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मैं भी मार्क करता हूँ, यहाँ से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ये x है, और इसकी वैल्यू है 0.05 फीट, जो हम पीछे काउंट कर चुके हैं। सही है। यहां तक हमारा ये काम मुकम्मल है, इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ, अब हमें आगे क्या करना है, आगे हमें निकालनी है इसकी बेंडिंग मोमेंट। अब मुझे फिर से ये डायग्राम बनानी पड़ेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बेंडिंग मोमेंट में आगे जाना है तो पॉइंट्स नहीं मिल सकेंगे यहाँ पर। ठीक है ना। तो अब इसके लिए क्या करूं मैं यहाँ पर, क्योंकि मेरी शीट भी इतनी सी ही है, ठीक है, मैं नेक्स्ट शीट नहीं ले सकता। तो हम एक काम करते हैं कि इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और यहीं पर पॉइंट बना लेते हैं। ठीक है। और मेरा यह टेक्स्ट भी यहाँ पर मार्क नहीं मतलब हो सकता। ठीक है, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ काम इतने हिस्से में। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या होता है कि मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ बेंडिंग मोमेंट रिएक्शन। मुझे बेंडिंग मोमेंट रिएक्शन निकालने हैं डायग्राम बनाने से पहले। डायग्राम तो तब तक बन ही नहीं सकती जब तक रिएक्शन ही ना निकले। तो पहले मेरा पॉइंट यहाँ पर ए है, पहले उसी तरह से फिर डॉटेड लाइनें लगा लेते हैं, और नहीं बल्कि बाद में लगाते हैं, क्योंकि पहले मुझे इसको सोल्व करना है। आप देखिएगा ये है पॉइंट ए। ए पॉइंट पर हमेशा याद रखिएगा, जिस पॉइंट की बेंडिंग मोमेंट ली जा रही हो अगर हम उस पर मौजूद है ना, वो इग्नोर कर देनी है आपने। अगर मैं पॉइंट ए पर हूँ इसकी बेंडिंग मोमेंट जीरो है, अगर मैं पॉइंट डी पर हूँ इसकी बेंडिंग मोमेंट भी जीरो है। अगर मुझे पॉइंट बी की बेंडिंग मोमेंट लेनी है तो उससे पीछे पीछे जितना भी एरिया, मैं अगर पॉइंट बी की बेंडिंग मोमेंट लेता हूँ, मेरे पास क्या होगा, मेरे पास यहाँ पर सपोर्ट है,
यहाँ से आप देख सकते हैं, इसमें आपको पता चलेगा क्योंकि ये तो शेयर फोर्स की ये जो अभी बनाई है ना, ये चीज़ जो हमने बनाई है, ये बेसिकली ये शेयर फोर्स डायग्राम एसएफडी है, ठीक है? अब हमने जो बनानी है वो बीएमडी है, यानी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनानी है। इसके लिए क्या करना है, अब हमें यहाँ पर पहले हमने इस पॉइंट की बेंडिंग मोमेंट निकालनी है, ए पे क्या होगी 0। मैंने जैसे आपको बताया, अगर ए की वैल्यू, अगर आप ए की वैल्यू निकाल भी लेते हैं इस तरह से कि आप उल्टी साइड से भी सोल्व करते हैं, तभी आपका आंसर 0 आएगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि जिस साइड में जो एजेस है ना, हमेशा एजेस पर बेंडिंग मोमेंट 0 ही होती है। खुद सोच सकते हैं, क्या बीम एजेस से किनारों से बेंड हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता ना। दरमियान से हो सकता है, जिस जगह पर लोड पड़े, जिस जगह पर उसके ऊपर यूडीएल आ सकता है, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन लोड हो सकता है, या पॉइंट लोड हो सकता है किसी बीम के एक पॉइंट पर। ठीक है, अब बात करते हैं इसके ऊपर। ए पॉइंट पर हमारी बेंडिंग मोमेंट 0। आगे चलते हैं, जैसे बी पॉइंट की बेंडिंग मोमेंट लेनी है तो इसमें दो चीजें हैं, सपोर्ट भी है और यूडीएल भी है। कैसे लिखेंगे देखिएगा, आपने सबसे पहले सपोर्ट इस तरह से लिखनी है कि इसमें, अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जब आप सपोर्ट या लोड कोई भी चीज लेंगे, अपने साथ डिस्टेंस भी लेना है, और अगर आप यूडीएल ले रहे हैं तो अपने डिस्टेंस भी लेना है और इसका हाफ भी काउंट करना है। तो अब बी पॉइंट पे आते हैं, पहले हमारे पास है 6.05, ये फोर्स है, मतलब ये सपोर्ट है जो बर्दाश्त कर रही है ना, जिसने ऊपर से आने वाला लोड बियर करना है, और हमारे पास डिस्टेंस कितना है, मल्टीप्लाई बाय 4, ये रहेगी पॉजिटिव में। लोड आएगा तो लोड हो जाएगा नेगेटिव में। अब यहाँ पर जो है ना जगह कम है, तो मैं इसी तरह सोल्व करता हूँ, कोशिश करते हैं कि मैनेज कर लें इसको, ठीक है? और कुछ हिस्सा शायद मुझे रेज करना पड़े, लेकिन मैं नहीं चाहता क्योंकि ये एक पीडीएफ फॉर्म भी बन जाएगी, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर मुझे लोड को कंसीडर करना है। लोड मेरे पास कितना है, 1 टन पर फीट का यूडीएल है ना, यहाँ पे लिखा नहीं है। यूडीएल का लोड है यहाँ पर 1 टन पर फीट। अगर ये 4 फीट का है तो हर फीट के ऊपर 1 टन का लोड आना ही है, ठीक है? तो यहाँ पर यूडीएल का लोड कैसे लिखा जाएगा, ऐसे 1 ज़रब 4, और उसके साथ ही आपने इसके डिस्टेंस का हाफ भी ले लेना। हाफ क्या होगा, 4 का हाफ 2 हो जाएगा। तो ये काम हो गया, तो अब इसको सोल्व करके देखते हैं। ये वैल्यू बन जाएगी हमारी यहाँ पर, जो बी पॉइंट है इसकी बेंडिंग मोमेंट क्या बनेगी, कि मुझे 6.05 है ना, 6.05 मल्टीप्लाई बाय करना है 4, उसने 6 नहीं लिखा है, सॉरी, 6.05 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है जी। ये वैल्यू आ जाती है 24.2। 24.2 में माइनस करना है, और ये कितना हो गया, 4, 4 टू द 8। मैंने डायरेक्ट कर दिया है, आप कर लीजिएगा इसको, ठीक है जी। अब मुझे इसमें से 8 अगर माइनस करना है, मैं -8 कर देता हूँ, ठीक है? क्योंकि ये देखें ना, यहाँ पे है आपका 4 1 द 4 है, और ये 2 टू द 4, तो 4 टू द 8, और ये वैल्यू हमारे पास कितनी बन जाएगी, ये आ जाएगी 8.2। बल्कि मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा काट दिया, एक मिनट रुकिएगा। 24 सॉरी 24.5, ठीक है जी, सॉरी 2, माइनस किया इसमें से 8, तो वैल्यू बनती है 16.2, ठीक है जी। ये वैल्यू आ जाएगी 16.2, और ये भी टन में है, ठीक है ना, लोड ही कंसीडर हो रहा है। तो ये हमारा पॉइंट आ गया एक बी का। ये इसकी अब आगे जो वैल्यूज में फिर अलग कर लूंगा, ठीक है? आगे आ जाता है हमारा पॉइंट सी। बल्कि पॉइंट सी से पहले आप देख सकते हैं कि हमारे पास बेंडिंग मोमेंट वाला वो जो मैक्सिमम पॉइंट है, एम पॉइंट। अब हम इसको सोल्व करेंगे। इसके लिए क्या प्रोसीजर है, ये वाला पॉइंट है ना, ये आप देख सकते हैं, ठीक है जी। अब क्या होगा, पहले वही चीज, आप स्पोर्ट से लेकर आपने डिस्टेंस ओवरऑल लेना है। यहाँ पर ये चीज कंसिडर होती है ओवरऑल डिस्टेंस, और यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स्ट्रा है 0.05, ठीक है जी। इधर तक का पॉइंट है। अब हम पीछे से लेकर ये 0.05 भी ऐड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, अब देखिएगा, पहले हमारे पास आ जाएगा ये ऊपर बल्कि आना है यहाँ पर, सॉरी उधर से तो आपको अंडरस्टैंड नहीं होना। ये हमारा पॉइंट बन रहा है, ये देखिएगा, ठीक है जी। इस जगह पर हमारा पॉइंट है एम, ये रहा, और इसका फासला यहाँ से 0.05 फीट है। अब करना क्या है कि ये स्पोर्ट यहाँ से लेकर इस डिस्टेंस तक का, मतलब यहाँ तक उस पॉइंट तक का डिस्टेंस लेगी हर सूरत में। वो कितना आ जाएगा, 6.05, 6.05 का लोड है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस के साथ। इसमें आपने हाफ नहीं लेना क्योंकि ये स्पोर्ट है, पॉजिटिव में रहेगी ये भी चीज, ठीक है? और ये किससे मल्टीप्लाई होगी, ये 4 प्लस 0.05, ठीक है, यानी कि यहां से लेकर इस पॉइंट तक, ठीक है, तो आ जाएगी आपकी
यहाँ पर मुझे फिर ब्रैकेट लगानी पड़ेगी 4 प्लस, यहाँ पे ना ये होना नहीं है कंप्लीट, तो क्या किया जाए, मैं नीचे लेके चला जाता हूँ इसको, ठीक है। इस पॉइंट पर एक मिनट रुकिएगा ना, फिर वही हल है कि इसको मुझे अरेज करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके साथ थोड़ा सा पेज और होता ना तो काम हो जाता। चलिए एक मिनट रुकिएगा। यहाँ मैं इस तरह से करता हूँ, मैं इसको ना दोबारा लिखने वाला हूँ नीचे। ये आपने एम पॉइंट समझना है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एम जो है, क्योंकि ये यही एक पॉइंट यूनिक था इसके अंदर। एम इज इक्वल टू, ये हमारे पास ये जगह भी इतनी है, ठीक है ना। तो कोशिश करते हैं यहाँ पर। पहले आपने देखा कि इसकी जो सपोर्ट है वो है 6.05। हम यहाँ पे लिखते हैं 6.05 मल्टीप्लाई बाय, और डिस्टेंस हमारे पास है 4 प्लस 0.05 जो मैंने आपको बताया था, ये पॉजिटिव में है। आगे आते हैं नेगेटिव में, और आगे जैसे ही आप देखते हैं तो हमारे पास ये यूडीएल आ रहा है। यूडीएल के लिए भी उतना ही डिस्टेंस कंसीडर होगा, ठीक है। हाफ का बस थोड़ा सा फर्क आएगा। ये यहाँ पर 4 है, 4 में आपने इसका जब हाफ लेंगे, हाफ में वो इसे ऐड करना है। तो क्या होगा, क्या इसका यूडीएल यहाँ से लेकर ये 4 पे, ठीक है ना, क्योंकि बी से मैं आगे नहीं जा रहा, इधर तक ही रहूंगा, ठीक है। तो इसको सोल्व करके देखते हैं। गलती ना हो जाए, बस इस चीज का मैं थोड़ा सा ध्यान रखता हूँ कि ये यूडीएल वाला एरिया है और स्पोर्ट हमारी कवर हो चुकी है। हमने यहाँ से इस पॉइंट तक जाना है, हमारा सारा पॉइंट काम जो है इस पॉइंट तक है। तो यहाँ से मैं पूरे पॉइंट तक आया, उसके बाद जब यूडीएल की बारी आएगी तब भी मुझे इस पॉइंट के हिसाब से ही नोट करना है। तो ऊपर से कितना है, 1 टन ज़रब 4 आ जाएगा, और जब मैं इसका हाफ लूंगा वो दो में मैं 0.05 भी ऐड करूंगा, ठीक है। तो ये अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये नेगेटिव में ऊपर से जो लोड है और वो कितना है, 1 टन, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 टन का लोड 4 के साथ करेंगे, क्योंकि वो डिस्टेंस 4 ही है, लेकिन जब इसका हाफ लेंगे कितना आएगा, 2। तो वो आगे मैं इस तरह से लिखता हूँ कि पहले हमने डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर उसमें हमने ऐड किया कि डिस्टेंस, एक मिनट रुकिएगा, इस तरह से ऐड करते हैं। अच्छा एक मिनट रुकिएगा, हमने एक जरा 4 किया, मल्टीप्लाई में लिखेंगे हम ऐड करते हुए भी, ये मल्टीप्लाई में ही आना है, ठीक है ना, इस तरह से नहीं आना है। थोड़ा सा टाइम, ये आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई में, और ये हो जाएगा 4/2, हाफ है, हाफ में हमने वो 0.05 वाला एरिया भी ऐड करना है, ठीक है ना। ये बस थोड़ा सा फर्क आया था इसके अंदर। और उसके बाद अब आ जाएंगे हम इस पॉइंट को, देखें इस पॉइंट को हमने लेना ही नहीं है ना, इस पॉइंट के ऊपर हम जा रहे हैं, उस पॉइंट को हमने कंसिडर नहीं करना। लेकिन ये जो पॉइंट लोड है ये 2 × 4, और 4 और ये वाला हिस्सा नहीं आएगा मेरा ख्याल, अब इसमें थोड़ा सा डाउट है मुझे। तो एक मिनट मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं बुक में एक चीज कंफर्म कर लूँ। वैसे तो यहाँ से समझ आनी नहीं, ठीक है जी। ये एक काम हो गया, हाफ लिया है 7 का, और 2 × 3 किया हुआ है, उसने कुछ अलग ही हिसाब से किया है, ठीक है। 3 × 0 भी किया हुआ है, 3 के हिसाब से कर रहा है और हम x के हिसाब से कर रहे हैं। हम्म ठीक है। हमने सी पॉइंट, अभी हम एम पॉइंट निकाल रहे हैं, ठीक है। सी पॉइंट को तो उधर से ही हम काउंट कर लेंगे, वो तो वैसे ही निकल आएगा, सी पॉइंट का इशू नहीं है, ठीक है जी। यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आ गई है ये आ जाएगी, यहाँ तक हो गई है, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, ये इस पॉइंट तक मैंने जो है ना यहाँ तक सोल्व किया है इसको, और ये हो जाएगा हमारा एम पॉइंट, ठीक है। क्योंकि मेरा ख्याल है मैं बी पॉइंट तो निकाल चुका हूँ, मैं देखता हूँ, हाँ बी पॉइंट निकल चुका है, बिल्कुल ठीक है। एम पॉइंट में हमने अगर ना एम को इग्नोर करना है, उससे पीछे ये सारा काम हमने कर लिया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज रह गई है, हमने यहाँ से यहाँ तक लेके आ गए हैं यूडीएल को भी, उसके बाद फिर टू हमारा हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 4, यानी मैंने आपको बताया इसके हम डिस्टेंस भी लेते होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में, अभी इक्वल कर दिया है, नहीं 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 नहीं, अभी इक्वल नहीं होना, एक मिनट रुकिएगा, ये मजीद माइनस होगा और यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ से ना असल में नज़र भी नहीं आना। ये मसला है, एक मिनट रुकिएगा ज़रा, ये पॉइंट ही हम दोबारा समझते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं ना जगह बनाता हूँ यहाँ पे कोई। अगर ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन थोड़ा सा इधर हो जाता तो जगह बन सकती थी। मैं इसको ना इरेज कर लेता हूँ, लेकिन फिर दोबारा लिखना पड़ेगा हमें, मसला ये आना है। चलें बहरहाल छोड़ते हैं इसको, मैं दोबारा नोट कर लूँगा इसको, ठीक है जी। ये मैं रेस कर रहा हूँ, ये आपको जो है ना अंडरस्टैंड हो गया होगा, मैंने अब समझा तो दिया है, वैसे आपको आपको पता भी चल गया कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट हुई है, ठीक है जी।
तो अब हम अपना काम जो है ना यहीं पर करते हैं, इजी होके। ठीक है जी, पीडीएफ अब इसकी जो है ना अब नहीं बननी, दोबारा बनाऊंगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना हमने पॉइंट ए भी हो गया, पॉइंट बी भी हो गया, पॉइंट एम देखना है हमने, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर जो है ना, इसमें यहाँ से इस पॉइंट तक का सारा काम है। पहले मैं यानी इस पॉइंट तक आना है ना, तो मुझे एक से लेकर इस पॉइंट को तो वैसे हमने लेना ही नहीं ना होता, इससे पीछे पीछे हमने सारा काम कवर करना है, और हमें ये डिस्टेंस भी मालूम है, ये 0.05 है, तो इसलिए हमें 3 माइनस और वो वैल्यू जो शायद बुक में जो लिखी हुई है उस तरह करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम इसकी वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हुए हैं। ठीक है। यहाँ पर जो है ना इसमें एक पॉइंट ए है वो भी 0 है, और पॉइंट बी सी की वैल्यू को यहाँ से फाइंड आउट किया और कितना निकाला है 11.89। और अगर हम इस दूसरी साइड से देखते हैं तो 5.9 इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं वही वैल्यू आ जाएगी, कोई मसला नहीं है। हमें जो सी की जो है ना हमारी बेंडिंग मोमेंट पॉइंट वो हम इजीली निकाल लेंगे, उसका इशू नहीं। हमें मसला अब आएगा यहाँ पर तो पॉइंट एम का। ठीक है, और वही हम अब सोल्व करते हैं, और उसके बाद हमारा न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, एम पॉइंट में इसको हम थोड़ा सा फिर से ब्रीफ कर लेते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर ना एक पॉइंट का डाउट है। वो बिल्कुल ठीक कह रहा है इसके अंदर कि आप जब स्पोर्ट पे चलेंगे आपने इधर से 6.05 जो लिखेंगे सबसे पहले, 6.05, सॉरी, इसकी जो स्पोर्ट है इसको मल्टीप्लाई करना है हमने डिस्टेंस। डिस्टेंस कहाँ तक है हमारा, ये यूडीएल वाला भी और अगला भी, वो जो 0.054 समथिंग जो भी वैल्यू है, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 0.05। ठीक है जी, ये हमारे पास अभी आ गया है पॉइंट ए से जो वैल्यू बनी है, नेगेटिव किया, आगे चले गए। आगे जाने के बाद हमारे पास ये यूडीएल वाला पोर्शन आ गया जो ए और बी के दरमियान में है। इसके लिए फिर से वही 1 टन मल्टीप्लाई बाय 4 और उसका हाफ। अब उसके लिए भी मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ इसके अंदर, मल्टीप्लाई बाय उसने 7 कर दिया है, उसने तो ओवरऑल ही ले लिया यहाँ पर, और फिर 7 का भी हाफ ले रहा है। इसका कुछ अलग मेथड है, ठीक है। मुझे नहीं समझ आ रही कि इसने आखिर क्या किया है, ठीक है ना, क्योंकि हमें इसको भी साथ काउंट करना है ना। फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 0, ये पॉइंट कहाँ चला गया जी, ये रहा। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया हुआ है 6.05, वो पहला तो बिल्कुल ठीक है पहला पॉइंट। अगले पॉइंट में है 1 मल्टीप्लाई बाय 4 पॉइंट समथिंग वैल्यू बनाई हुई है। 1 तो यहाँ पे है ही नहीं है ना, हाँ ऊपर से आ रहा है 1 का पॉइंट लोड, और ठीक है, माइनस में ये वैल्यू लिखी हुई है, ठीक हो गया, यूडीएल वाली सही है, और फिर हाफ भी ऐड किया है, मल्टीप्लाई किया हुआ है, उस सारे का हाफ मल्टीप्लाई किया हुआ है। ये एक परेशान कुन बात है। हम्म, क्योंकि हम यहाँ पे 4/2 और उसमें वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं, इसने इस तरह से लिखा, और फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 नहीं लिखा। अच्छा अच्छा, ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। देखिएगा, अब हमारे पास ना एक वैल्यू तो आ गई है। मैं थोड़ा सा असल में ना आपको एक्सप्लेन करना है, तो मुझे ये चीज़ देखनी पड़ी है, ताकि ये भी ना हो कि हम गलत कर जाए। ए पॉइंट पर ये जो वैल्यू आ गई ये ठीक है। आगे जब आप आएंगे तो इस यूडीएल पे 1 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 4, ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 और साथ ही प्लस आपका जो है ना ये 0.05 भी है, तो इसमें आ जाएगा प्लस 0.05। और उसके बाद जो हमारा जो था ना रूल, उसके मुताबिक हमने इसका हाफ, ठीक है ना, हमने इसका हाफ लेके उसमें वो डिस्टेंस भी ऐड करना होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से ओवरऑल तक का ही हाफ होना है, क्योंकि ये हमारा यूडीआर ही ओवरऑल काउंट हो रहा है, हम पी वाले पॉइंट को नहीं कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है ना, हम ओवरऑल सारा यूडीएल ही है, तो वो 4.05 है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 प्लस 0.05 है ना इसके हाफ से। आप अलग भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। 4/2 प्लस वो करेंगे लेकिन वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी, फिर माइनस करेंगे हम। उसके बाद हमारे पास जो है ना अब ये पॉइंट 2 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि ये यहाँ से सिर्फ इतने एरिया के लिए ही है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.05 हो जाएगा, ये बिल्कुल ठीक हो गया। ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0.05। अब ये पूरा हो गया। एम पॉइंट की वैल्यू अब हमने फाइंड करनी है, अब सिर्फ कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेट करते हुए ये वैल्यू आ जाएगी 6.05 है ना, तो 6.05 मल्टीप्लाई बाय ये आ जाएगी 4.05, 4.05। ठीक है जी, तो पहली वैल्यू आ जाएगी 24.50। ठीक है जी, 24.50, मैं देखता हूँ यही वैल्यू है, बिल्कुल ठीक है। उसके साथ ही माइनस कर देते हैं, और ये 5.05 है, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये एज इट इज ही रहेगा।
इसको पूरा सोल्व कर लेते हैं क्योंकि इतनी जगह नहीं है हमारे पास कि हम इनको मज़ीद अलग-अलग करें। तो पहले तो इसको सोल्व कर लेते हैं जो फ्रैक्शनली है, यानी 4 प्लस 0.05, ठीक है जी? इसका हम लेते हैं यहाँ पर हाफ, ओके? और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर 4.05 से, 4.05, ठीक है? मैंने डायरेक्ट कर दिया है। 8.20 जो वैल्यू है ना इसकी बन जाती है, ठीक है ना? इतना ही है बिल्कुल। 8.20 और उसमें हमने ये वाली वैल्यू भी माइनस करनी है, ठीक है? अब इसको लिखते हैं यहाँ पर, एक मिनट रुकिएगा। ये कितनी वैल्यू है? 2 मल्टीप्लाई बाय 0.05, ठीक है जी? तो ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी वैल्यू 0.1। अब इन सब को सोल्व करके m की बेंडिंग मोमेंट जो हमारे पास आई है वो देखते हैं। तो ये भी नेगेटिव में है, पहले मैं ये लिखता हूँ 24 आ गया, उसमें माइनस किया हमने 8.2, सही है? और उसमें माइनस करेंगे 0.1। कोशिश तो की है कि हम इसको अंडरस्टैंड कर लें, सिर्फ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रैक्चर में थोड़ा सा मसला आ जाता होता है। 16.2 वैल्यू मेरी यहाँ पर आई है। अब बुक में भी देख लेते हैं कितनी वैल्यू फाइंड की है उसने। 16.226 समथिंग, ठीक है ना? तो 16.210 में मेरी वैल्यू आ गई है, ठीक हो गया। अब ये आपने देखना है किस तरह से निकली है, आसानी है मेथड कि आपने एक एक पॉइंट लेकर चलना है। उसके बाद आपका आ जाएगा जो यहाँ पर एक पॉइंट रह गया है ना, कौन सा वाला? सी पॉइंट। अब अगर आपने इस सी पॉइंट की बेंडिंग मोमेंट निकालनी है तो आप इस साइड से सोल्व कर लें, आसान हो जाएगा। उसके लिए क्या करेंगे देखिएगा, सी पॉइंट के लिए आपने जो सपोर्ट है ना इसकी, सपोर्ट की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, इधर तो लिखी ए लिखी हुई है 5.94, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल। डिस्टेंस तक सी से पीछे पीछे रहना है ना आपने, तो ये आ जाएगी 5.94 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है जी? 5.94 यहाँ पे नजर आ रहा है आपको? मैं देखता हूँ एक मिनट, हाँ ठीक है। मल्टीप्लाई बाय किया 2, और ये हमारे पास जो है ना ये वैल्यू बन जाएगी, यहाँ पर देखते हैं 5, एक मिनट सॉरी, 5.92 सॉरी 94 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है जी? तो ये आ जाएगी 11.88, 11.88 टन। और इसकी वैल्यू भी देख लेते हैं 11.89, ठीक है ना? राउंड फिगर में पॉइंट के बाद वाली चीजों को आपने जब आप खुद कैलकुलेशन करेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि ये कैलकुलेशन के दौरान में गलतियां हो जाती हैं, वो आपने कर लेनी है, कैलकुलेटर से ठीक वैल्यू निकलेगी, सही है जी? अच्छा, वो ऊपर वाली वैल्यू ये रेज़ हो गई थी, ये पता नहीं माइनस में 2 पॉइंट, मैं ये लिख देता हूँ ना वैसे ही 94 है। चलें ठीक है, जो भी है, इसकी वैसे हमें ज़रूरत नहीं है। देखिए हमें पॉइंट ए, बी, सी, एम और सारी वैल्यू मिल गई है ना, अब हमारा काम खत्म। अब हमने करनी है सिर्फ डायग्राम बनानी है। हम आ गए हैं फाइनल प्रोसीजर के ऊपर। तो पहले मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ डॉटेड लाइनें, ठीक है जी? ये ए वाली, ये लाइन आ गई हमारी बी वाली, ठीक है जी? ये सी वाली आ गई और ये आ गई डी वाली, ठीक है जी? एक रेफरेंस लगाते हैं और उसके बाद पॉइंट्स, पॉइंट देख लेते हैं पहले। ये देखिएगा ये पॉजिटिव में हमारी, मेरा ख्याल ऑलमोस्ट सारी वैल्यू देखे पॉजिटिव में है। ए जीरो, अच्छा हाँ, ए भी हो गया ना, तो डी, डी में आपने लिखा ना मैंने, तो डी बता देता हूँ, नजर नहीं आ रहा होगा यहाँ पे, है ना? हाँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डी जीरो ही है। जो इनिशियल और जो लास्ट वाला होता है ना दोनों जीरो ही होते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिखा है, कलर बड़ा डम सा नजर आ जाएगा। अच्छा जी, अच्छा अब उसमें क्या करते हैं, आप फिर से एक लाइन लगाते हैं यहाँ पर, नेगेटिव की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट आ गया हमारा जीरो पे, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है जी? और हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू है 16 तक जा रही है मेरा ख्याल है, अभी मैंने देखी, हाँ 16 से ऊपर है, 17 है। तो हमें यहाँ पे लाइनें लगानी है, 1 2 3, नहीं आना देखा, 4 5 6 7 8, मतलब अब ये 16 हुई है और ये 9, तो इसका मतलब है कि इसके भी हाफ करने पड़ेंगे, ठीक है जी? ये होता है इस तरह ना, जगह बड़ी कम पड़ जाती है, लेकिन आप कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी? इन लाइनों को कंसीडर करना है, वो आपने, क्योंकि मैं यहाँ पे गिनती नहीं लिख सकता, बहुत बरीक हो जानी है। देखिए ना, 1 2 3 4 5 6 7, सो ऑन। अब यहाँ पर आप देखिएगा, एक पॉइंट तो हमने लाइन लगाई ही नहीं ना उसकी, वो भी लगा देते हैं। वो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन वाली लाइन जो है वो मैंने अलग कलर से लगा रहा हूँ, ये देखें, ये चीज, ठीक है जी? तो अब हमारे पास जो पॉइंट्स हैं मैं उनके नाम लिखने लगा हूँ। देखिएगा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट एम है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है, सही है? अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगी तो आप देखिएगा, ए पॉइंट पे क्या वैल्यू है? जीरो, जीरो हो गई। डी पे भी जीरो, पहले ही हमने काउंट कर लिए, ए और डी, डी भी जीरो,
ए भी 0, खत्म। उसके बाद आता है बी पॉइंट, उस पे है 16.2। 16 कहाँ पे आएगा, ये हमने 16 तक देखते हैं लाइनें गिननी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और उससे थोड़ा सा ऊपर आगे तो ये बी पे यहाँ पे करके बनेगी। ठीक है जी। और जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है वो भी, वो है कितने, 16.2। ये दोनों तकरीबन सेम ही आ रही हैं। अब मैं बुक में देखता हूँ कितना का फर्क है। अगर वो 16.224 बता रहा है, आप कैलकुलेटर में डेसिमल से आके देखिएगा, मेरा कैलकुलेटर बता नहीं रहा इसलिए गलती दे रहा है। और ये हमारी जो है ना वैल्यू, ये वैल्यू है 16.226, बस इतना सा फर्क है, माइनर सा। तो वो ये यहाँ पे करके आ जाएगी। ठीक है, माइनर सा फर्क है इसमें भी। मतलब मैं आपको बताता हूँ बुक के मुताबिक, ये वाली वैल्यू जो है ना, बी वाली, ये मेरी आ रही है 16.2, मैंने राउंड फिगर कर दी है। अगर आप देखें तो ये आएगी 16.224, देखे ना कहाँ पॉइंट में जाके। और ये वाली वैल्यू जो एम वाली, ये भी मैंने 16.22 ही लिखी है, लेकिन ये थोड़ी सी ज्यादा है, यानी ये है 16.226। तो कितना का ज्यादा है, 0.002, बहुत ही माइनर सा। ठीक है। उसके बाद आते हैं सी पे। सी पे कितनी है, 11.88। 11 कहाँ पे आता है देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये ठीक है। और 8 है, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये आ जाएगी हमारी कुछ इस पॉइंट पे। ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा ये डी पॉइंट। अब आपने ये देखना है कि जो आपकी शेयर फोर्स है वो इंक्लाइंड थी, ठीक है, यूडीएल में, यहाँ पर कर्व में होगी। तो अब मैं कर्व बनाने लगा हूँ, तो देखिएगा, ठीक है जी, इस तरह से। उसके बाद ये भी, ये वाली जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये भी कर्व में आएगी ऐसे। एक मिनट रुकिएगा, मैं दोबारा बनाता हूँ, थोड़ी सी हिल गई है ये, कुछ इस तरह से आनी है, लेकिन ये एडजस्टमेंट नहीं हो रही। एक मिनट बस, मैं जरा यहाँ से देखता हूँ। ठीक है जी। और जो हमारा मतलब कि पॉइंट लोड है, वो जो यहाँ पर स्टेट है ना, तो वो आप देखेंगे यहाँ पर ये तिरछा होगा इस तरह से, ऐसे। तो ये हमारी इसकी, मतलब मेरे यहाँ पर जो है ना, मतलब लेंथ का इशू है जिसकी वजह से ये इस तरह की डायग्राम बनी है। बाकी कोशिश कीजिएगा आप जो है ना, ये मेरा ग्राफ भी बहुत बड़ा बन गया है इस वजह से, वरना ये माइनर सा ही कर्व है। ठीक है ना। तो ये आपने जो है ना ठीक कर लेनी है। ये हमारी है बी एम डी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब जहाँ तक हो सका है मैंने आपको जो है ना यहाँ पे बता दिया है। ठीक है ना। और इसके साथ ही यहाँ पर जो मेरा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें ताकि आपको नई वीडियोस भी मिल सकें। तो हम जो एग्जांपल नंबर जो 4 पॉइंट हमारी थी ना, ये 13, भाई काफ़ी टफ ये था न्यूमेरिकल, जिसमें क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर भी आ रहा था, उसका पॉइंट भी निकालना था। दूसरा एक तो यहाँ पे पेपर का भी थोड़ा सा इशू है। तो पूरी कोशिश की मैंने आपको जो है ना ये एक्सप्लेन किया कि इसके अंदर किस तरह से आपने रिएक्शन, फिर उसके बाद आपने कैसे आपने रिएक्शन जो फाइंड करने होते हैं, और उसके बाद फिर आपने इसके जो क्या कहते हैं रिएक्शन की वैल्यू तो लिख ली, फिर आपने शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए शेयर फोर्स के रिएक्शन निकालने थे। उसके बाद फिर आप उस पॉइंट के जरिए से आपने जैसे ही शेयर फोर्स की डायग्राम बनाई, आपको एक और पॉइंट मिल गया जो इसके अंदर इंटरसेक्ट कर रहा था, तो हमने उस पॉइंट को एम का नाम दे दिया। उस पॉइंट के भी फिर हमने यहाँ पर जो है ना बेंडिंग मोमेंट के अंदर जाके वैल्यू निकाल के, उसको पहले तो हमने उसको उसकी वो डिस्टेंस को निकालना था एक्स की वैल्यू को, क्योंकि उसके जरिए से हम सोल्व कर सकते थे, वरना हमें वो गैप जो है वो मालूम ना होता। उसके बाद फिर हमने इसकी बेंडिंग मोमेंट के जो रिएक्शन फाइंड किए, और जब बेंडिंग मोमेंट के रिएक्शन फाइंड हो चुके, फिर उसके बाद फिर हमने उसकी डायग्राम बना ली। पूरी कोशिश की है, अगर कोई मसला आता है, किसी चीज़ में कोई गलती है, तो उसको इग्नोर करना है आपने, बल्कि कमेंट करके बता दें अगर इसके अंदर कोई इशू है, ताकि मैं उसको सोल्व करवा दूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये न्यूमेरिकल जो है वो समझ आ गया होगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको नई वीडियोस, नई अपडेट्स जो है वो बर वक्त और बआसानी मिलती रहे। आपके साथ भी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।